Hello friends, welcome to this e-medical classes. Today we will discuss regarding breast cancer. First we will discuss about what is the breast cancer. This cancer that forms in the breast tissue. ये जो कैंसर होता है ये कहाँ पे देखने के लिए मिलता है? ये ब्रेस्ट टिश्यूज़ के अंदर, जो वो एडिपोज टिश्यूज़ जो होते हैं ब्रेस्ट के अंदर, उनमें जो है वो ब्रेस्ट टिश्यूज़ के अंदर जो है वो देखने के लिए मिलता है. ब्रेस्ट कैंसर अकर्स इन वुमेन एंड रेयरली इन मैन आल्सो. ठीक है, ये ब्रेस्ट कैंसर जो होता है ये वुमेन्स के अंदर जो है वो मेनली जो है वो देखने के लिए मिलता है. मोस्ट कॉमनली वुमेन्स के अंदर जो है वो होता है. रेयरली जो है वो केसेस जो है वो मेंस के अंदर जो है वो देखने के लिए मिल जाता है. इसका एपिडेमियोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये कहाँ देखने के लिए मिलता है? ये मोस्ट कॉमनली जो है वो वुमेन्स के अंदर जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो है वो मोस्ट कॉमनली कॉमन जो है वो वुमेन्स के अंदर देखने के लिए मिल रहा है. इंसिडेंस रेट वेरी ग्लोबली हायर इन डेवलप्ड कंट्रीज़. इसका जो है वो इंसिडेंस हर जगह जो है वो देखने के लिए इसके केसेस जो है वो मेनली देखने के लिए मिलते हैं. लेकिन जो हाईली जो इसका जो है वो रेट जो है वो डेवलप्ड कंट्री जो हो चुके हैं, ठीक है, तो उनके अंदर जो है वो मेनली देखने के लिए मिलता है. मोर्टेलिटी रेट हैव डिक्रीज इन मैनी कंट्रीज ड्यू टू इम्प्रूव्ड स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट. इसका जो डेथ रेट है जो ये है पहले बहुत ज़्यादा इसका इंक्रीज था क्योंकि इसके ट्रीटमेंट वगैरह जो है वो इतने ज़्यादा नहीं थे इसमें जो है इसके लिए. लेकिन अब क्या हो गया है, ये इसका जो मोर्टेलिटी रेट जो है इसका डिक्रीज़ होता जा रहा है क्योंकि कंट्रीज़ जो है उन्होंने इसकी स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो कर लिए हैं. ठीक है, इसके लिए पहले से ही लोग जो है वो अवेयर हो गए. अगर कोई भी लम्प नोड वगैरह उनके ब्रेस्ट में जो है वो देखने के लिए मिलता है तो उसका तुरंत जो है वो डायग्नोज जो है वो कराते हैं और इसके ट्रीटमेंट भी जो है ये पॉसिबल होते जा रहे हैं. रिस्क फैक्टर्स इसके लिए जो है वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इसके लिए जो है ये मेनली एज की वजह से होता है. ठीक है, इसका जो है वो जैसे एज इंक्रीज़ होती है उसका जो है वो रिस्क जो है वो एज के साथ साथ जो है वो इंक्रीज़ होता है. फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री, किसी की जेनेटिक कैंसर जो है वो आ रहा है ब्रेस्ट रीजन में, ठीक है, तो उसको जो है वो मोस्ट कॉमनली चांसेस रहते हैं देखने के लिए. ठीक है, उनमें जो है वो मोस्ट कॉमनली जो है वो प्रेजेंट होता है. जेनेटिक म्यूटेशन जैसे कि जो जीन होते हैं BRCA1 BRCA2 जो होते हैं, BRCA1 BRCA2 जो है वो इसके लिए जो है वो मेनली जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. अर्ली मेनार्क और लेट मेनोपॉज, अगर किसी फीमेल के अंदर जो है वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो अर्ली एज में जो है वो आ गई, टाइम के पहले ही जो है वो आ गई, तो उनमें जो है वो मेनली चांसेस रहते हैं. या फिर किसी के अंदर लेट मोनापॉज जो हुआ, ठीक है, मेनापॉज की जो स्टेज जो होती है 55 तक में जो है वो देखने के लिए मिलता है. ठीक है, तो अगर किसी में बहुत और ज़्यादा 60-65 ऐसे जो है वो जा रहा है तो उनमें भी जो है वो हायर चांसेस जो है वो रहते हैं. नल्ली प्योरिटी और लेट फर्स्ट प्रेगनेंसी, अगर कोई भी नल्ली पैरस है जिसने कभी प्रेगनेंसी जो है वो नहीं अचीव की, ठीक है, तो जो उसको प्रेगनेंसी जो है वो नहीं हुई या फिर जो उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी जो है वो काफ़ी लेट थी तो उनमें भी जो है वो चांसेस रहते हैं. हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, किसी ने कोई भी ऐसी थेरेपी जो चल रही है जिसमें हार्मोन का रिप्लेसमेंट जो है वो कराया जिसकी वजह से अदर हार्मोन जो है वो इम्पैक्ट हो जाते हैं और टिश्यू ग्रोथ होने के चांसेस जो है वो ब्रेस्ट में इंक्रीज़ हो जाते हैं. कोई भी जो है वो ओबीज जो है वो बहुत एक्सेस ओबीज है तो उसमें जो है वो ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं. और पोस्ट मेनोपॉजल जो है, अगर कोई भी ऐसी फीमेल जो बहुत ज़्यादा ओबीज है तो उसमें पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशन में जो है वो देखने के लिए मिलता है. या फिर कोई भी फीमेल जो है वो अल्कोहल का कंजप्शन बहुत ज़्यादा करे तो उसमें भी जो है वो मोस्ट कॉमनली जो है वो हो जाता है. नेक्स्ट और इसके कॉजेज़ जो हैं वो क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं? इसके मल्टीफैक्टोरियल जो है वो कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि जेनेटिक रीज़न की वजह से, हार्मोनल जो है वो फ्लक्चुएशन होने की वजह से, ठीक है, हार्मोन जो है वो ज़्यादा सिक्रेशंस होने की वजह से कोई भी फ्लक्चुएशन अगर उसके अंदर हो रहा है. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल जो है इसके लिए हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी डाइटरी पैटर्न, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और बहुत अल्कोहल वगैरह कंज्यूम कर रहा है तो उनमें जो है वो चांसेस रहते हैं. एग्जैक्ट कॉजेज़ है ऑफन अननोन फॉर इंडिविजुअल केसेस. इसका एग्जैक्ट कॉज जो है वो अननोन है, ये मेनली जो है वो अदर एसोसिएट जो है वो कंडीशन करती हैं उसकी वजह से जो है वो देखने के लिए मिलता है. प्रिवेंशन इसके ऊपर जो है हम इसको पहले से कैसे जो है वो रोक सकते हैं इसको होने से पहले. तो जो एक वेट होता है फीमेल को, मेल को जो है वो एक हेल्दी वेट जो है वो मेंटेन करे. ठीक है, अपना जो है वो एज़ पर द उसमें कैटेगरी, एज़ पर द BMI कैटेगरी, उससे जो है वो अपना 25 से जो है उसका लोअर जो है वो अपना BMI रखे तो उसको जो है वो चांसेस जो है वो कम रहते हैं. रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जो है वो मेंटेन करे, जो है वो फिजिकल एक्टिविटी अगर रहेगा तो ओबीज वगैरह जो है वो होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे.
जाएंगे। लिमिट अल्कोहल कंजप्शन, अगर कोई भी अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हो उसको जो है वो लिमिटेड कर दे। ब्रेस्ट फीडिंग, अगर जो है वो मदर, जो लोग ब्रेस्ट फीड जो है वो कंटिन्यूस जो कराती हैं, ठीक है, तो उनमें जो है वो कम चांसेस होते हैं, ठीक है, होने के। तो अगर कोई भी मदर जो है वो ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही तो उसमें क्या हो जाता है, लम्प्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, उसकी वजह से जो है ये हाईएस्ट चांसेस इसके जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। अवॉइड और लिमिट हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, कोई भी जैसे हार्मोन रिप्लेसमेंट जो थेरेपी कोई भी मदर ले रही है तो उसको जो है वो ज़्यादातर जो है वो अवॉइड करे। उसकी अगर हार्मोन रिप्लेसमेंट अगर लिया जाता है तो ये क्या कर देती है, हार्मोन फ्लक्चुएशन जो है बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो है ये मोस्ट कॉमनली हो जाता है। प्रिवेंटिव मेडिकेशन फॉर हाई रिस्क इंडिविजुअल, जो भी फीमेल्स वगैरह जो हैं अगर जिनको होने के चांसेस हैं, उनको पता है कि ये फैक्टर हमारे अंदर जो है वो मोर कॉमन जो है वो हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हैं, ठीक है, तो उनको जो है जैसे कि मेडिकेशंस वगैरह हैं वो ले, उसको प्रिवेंट करने के लिए जैसे टैमोक्सिफेन जो होती है मेडिकेशन उसको ले, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है वो क्या हो जाएगा, उसके होने के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। प्रोफाइलैक्टिक मैस्टेक्टमी फॉर वेरी हाई रिस्क इंडिविजुअल, जो लोग का बहुत ही ज़्यादा होने के चांसेस कि ये हो ही जाएगा, ठीक है, अगर उसको कुछ भी लाम्प वगैरह ऐसा कोई भी चीज़ हुआ है या फिर कंटिन्यूसली जनरेशन बाय जनरेशन जो है ये ट्रांसफ़र होता जा रहा है, तो ये उसको अर्ली एज में, जैसे कि अगर वो ब्रेस्ट वगैरह का जो इतना मदर वगैरह जो है वो बन चुकी है, बेबीज़ वगैरह हो चुके हैं, तो उसके लिए जो है वो मेस्टेक्टमी भी जो है वो करा सकती है, जिसमें कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल जो है वो करा सकती है। नेक्स्ट में इसके लिए जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो कराए जाते हैं ताकि इसको हम अर्ली एज में जो है वो आइडेंटिफाई कर सकें। अगर किसी को नहीं है तो वो साथ में इसको कराता रहे और उसको चांसेस जो है वो उसके कम हो जाएंगे, और उसके अगर पता चलेगा तो उसमें जो है वो अर्ली टू अर्ली जो उसको मैनेज जो है वो कर सकते हैं। मेमोग्राफी जो इसके लिए करा सकते हैं, जैसे कि ये क्या रहता है, उसमें कंप्लीट ब्रेस्ट का जो है वो एग्जामिनेशन जो है वो किया जाता है, उसमें कोई भी ग्राफिक्स इमेजेस के थ्रू, ब्रेस्ट इमेजेस के थ्रू जो है वो पता कर सकते हैं कि वहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी लंप नोड वगैरह ऐसा कोई भी ट्यूमर वगैरह ऐसा तो कुछ जो है वो प्रेजेंट नहीं है। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, इसके लिए क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो है वो करा सकते हैं क्लिनिकली लेवल पे, और सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी जो है वो खुद से भी जो है वो कर सकते हैं पालपेट करके ब्रेस्ट को कि उसमें कोई भी लंप नोड वगैरह तो फॉर्म जो है वो नहीं हो रहा है। MRI जो है वो करा सकते हैं, जैसे कोई भी हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं जिनको मोस्ट कॉमनली जो है वो चांसेस है होने का, तो वो लोग MRI के लिए भी जो है वो जा सकते हैं डिटेल एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट वन डायग्नोसिस में, इसमें इमेजिंग टेस्ट जैसे मैंने बताया, मेमोग्राफी हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, MRI डिटेल एग्जामिनेशन ब्रेस्ट का कराना, तो इसके लिए जाते हैं। बायोप्सी जो है वो कराई जाती है इसको, अगर किसी को लग रहा है कोई भी लंप नोड वगैरह ऐसा कुछ भी है तो उसके लिए फाइन निडल एस्पिरेशन जो है वो किया जाता है, निडल को एस्पिरेट करके उससे जो है वो उसका पार्ट जो है वो लिया जाता है, उसको आइडेंटिफाई उसमें जो है वो कैंसर टिश्यू को किया जाता है। कोर निडल बायोप्सी जो है वो उसके लिए की जाती है, सर्जिकल बायोप्सी कट करके उसका पार्ट जो है वो निकाला जाता है, तो इसके थ्रू जो है वो उसके पार्ट निकालने के लिए बायोप्सी के लिए जो है वो इन तरीकों से जो है वो लेते हैं सैंपल। नेक्स्ट वन साइन सिम्टम्स जो हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्या प्रेजेंट रहते हैं, क्या जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा वीकनेस जो है वो फील कर सकता है, उसको वीकनेस फील होती है, बहुत ज़्यादा थका थका जो है वो फील कर सकता है। ब्रेस्ट एरिया पे स्वेलिंग जो है वो प्रेजेंट हो सकती है, ब्रेस्ट पे पेन जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। उसके जो निपल्स वगैरह जो होते हैं वो कैसे एकदम से ड्राईनेस जो है वो उस पर ब्रेस्ट के रीजन पे देखने के लिए मिलती है। निपल जो है वो क्रैक्ड एकदम फटे फटे निपल्स जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। उसमें ब्रेस्ट टिश्यूज जो है एकदम से उसमें क्रैकिंग जो है वो आ सकती है। चेंज इन ब्रेस्ट कलर के अंदर जो है वो चेंज देखने के लिए मिल सकता है। उस पर उसकी स्किन जो है वो पूरी चेंज हो सकती है, उस पर डिम्पल्स जो है वो पड़ सकते हैं, रेडनेस उसमें देखने के लिए मिलती है। स्केल जो इसके एकदम स्कैरी टिश्यू जो होते हैं वो प्रेजेंट हो जाते हैं। ब्रेस्ट का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, उसमें अलग से कलर जो है वो एकदम रेडनेस वगैरह जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। कोई भी लंप वगैरह जो अगर उसको पालपेट करके देखा जाएगा तो उसमें लंप वगैरह जो है वो प्रेजेंट जो है वो हो सकता है। और निप्पल वगैरह है उससे डिस्चार्ज जो है वो प्रेजेंट रहता है, एकदम इन्वर्टेड उठे हुए जो निप्पल हो जाते हैं उनमें जो है वो डिस्चार्ज जो है उससे म्यूकस सिक्रेशंस जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। अंडर आर्म स्वेलिंग एंड पेन, जो ये आर्म का एरिया रहता है, एक्सिलरी रीजन रहता है, इसमें स्वेलिंग और पेन जो है वो प्रेजेंट रहता है। स्किन इरीटेशन, स्किन जो है वो इरीटेट करती है, एकदम स्केली स्किन जो है वो हो जाती है, उसकी वजह से स्किन की थिकनिंग जो एकदम थिक स्किन जो हार्डनिंग जो है वो प्रेजेंट हो जाती है। निप्पल जो है वो एकदम रिट्रैक्टेड
ब्लड जो है वो फील होते हैं, एकदम से उन पे इन्वर्टेड निप्पल जो है वो फील होते हैं। अनइंटेंशनल वेट लॉस, जो बिना किसी रीज़न के भी कोई भी डाइटिंग वगैरह भी फीमेल जो है वो नहीं कर रही, फिर भी उसका क्या होता है, जो वेट जो है वो लॉस जो है वो अनइंटेंशनली जो है वो होता है। नेक्स्ट में इसका अर्ली मैनेजमेंट जो है वो कैसे करके करेंगे, प्रॉम्प्ट रेफरल टू ए स्पेशलिस्ट फॉर सस्पिशियस फाइंडिंग्स। अगर ऐसा कोई भी सस्पेक्टेड केस आता है तो उसको अर्जेंट जो है वो उसको रिफ़र जो है वो किया जाता है, ताकि उसको डिटेल एग्जामिनेशन जो है वो किया जा सकते हैं। उसके लिए फर्दर डायग्नोस्टिक्स जैसे मेमोग्राफी, MRI, अल्ट्रासाउंड वगैरह जो है जो एज पर द नीड जो है वो कराए जाते हैं। मल्टीडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच फॉर कन्फर्म्ड केसेस, जो अब अलग अलग जो है वो उनकी टीम होती है ऑन्कोलॉजिस्ट वगैरह की, तो वो क्या करती है, उसको केस को जो है वो डिटेल एग्जामिन करती है ताकि उसको कंफर्म कर सके कि उसको ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं है। ट्रीटमेंट प्लानिंग बेस्ड ऑन कैंसर स्टेज, टाइप एंड पेशेंट फैक्टर, ये जो ट्रीटमेंट जो है वो प्लान किया जाता है, किस स्टेज का कैंसर है, किस टाइप का कैंसर है, क्या पेशेंट का फैक्टर जो है वो रीज़न क्या है उसका, ठीक है, क्या रिस्पॉन्सिबल है उसके होने के लिए, तो उसके बेस पे जो है वो किया जाएगा। कीमोथेरेपी दी जाती है, रेडिएशन थेरेपी दी जाती है साथ में, ठीक है। उसमें जो है वो सर्जिकल थेरेपी, डिफरेंट जो है वो सर्जिकल थेरेपी जो है वो करते हैं। जैसे सर्जिकली मैनेजमेंट में उसका लंपेक्टमी जो है वो की जाती है, उसका जो भी लंप वगैरह होता है, जो भी ट्यूमर वगैरह होता है वो उसको रिमूव जो है वो किया जाता है। वहाँ पे जो भी उसका क्या किया जाता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सराउंडिंग टिश्यू एंड हेल्दी टिश्यू जो होते हैं उसके लंप जो है वो रिमूव किया जाएगा, और उसकी सराउंडिंग एरिया पे जो भी हेल्दी टिश्यू होते हैं वो थोड़े थोड़े जो है वो रिमूव किए जाते हैं। क्वाड्रेक्टमी जो है वो की जाती है, रिमूवल अबाउट 1/4 ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू इंक्लूडिंग द ट्यूमर के साथ साथ उसका 1/4 पार्ट जो है वो ब्रेस्ट का जो है वो रिमूव जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट वन, इसमें हम पार्शियल मेस्टेक्टमी जो है वो कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ द पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट कंटेनिंग द ट्यूमर एंड सम सराउंडिंग टिश्यू। इसमें जो है वो ब्रेस्ट का जो है वो जो पार्ट जो है वो ट्यूमर कंटेन करता हो, उसके साथ में कुछ सराउंडिंग टिश्यू भी जो है वो रिमूव किए जाता है। इट्स ऑफन मोर एक्सटेंसिव देन ए लंपेक्टमी बट लेस देन ए फुल मेस्टेक्टमी। इसमें जो है ये क्या है, ये लंपेक्टमी जैसा ही लगभग जो है ये होता है, मतलब रिजेंबल उसी की तरीके से करता है, लेकिन ये फुल मेस्टेक्टमी जो है वो नहीं होता है। इसमें पार्शियली जो है वो ब्रेस्ट को जो है वो रिमूव जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट वन है सेगमेंटल मेस्टेक्टमी। इसमें जो है वो पार्शियली जो है वो मेस्टेक्टमी जो है वो की जाती है, इसमें ट्यूमर जो है वो रिमूव किया जाता है और उसमें ब्रेस्ट टिश्यूज जो है वो रिमूव किए जाते हैं, और जो टिश्यूज़ के सराउंडिंग जो लाइनिंग जो प्रेजेंट है, मसल्स जो प्रेजेंट है, वो भी जो है वो रिमूव आउट जो है वो की जाती हैं। These procedures are typically followed by a radiation therapy to reduce the risk of cancer recurrence. ये जो प्रोसीजर्स जो होते हैं इनके साथ साथ में रेडिएशन थेरेपी जो है वो की जाती है, ताकि जो ये टिश्यूज़ वगैरह जो है इनके कैंसर दोबारा से जो होने का चांसेस जो है वो कम हो जाए। द चॉइस बिटवीन दीज ऑप्शन डिपेंड्स ऑन फैक्टर लाइक ट्यूमर साइज, लोकेशन एंड द पेशेंट ओवरऑल हेल्थ एंड प्रेफरेंस। ये जो चॉइस जो है वो डिपेंड करती है कि कैसे करके जो होना है, तो ये डिपेंड करेगा कि ट्यूमर कितना बड़ा है, किस साइज़ का ट्यूमर है, ठीक है, लोकेशन उसकी क्या है, किस रीजन में जो है वो प्रेजेंट हो रहा है, ब्रेस्ट के किस पार्ट में जो है वो प्रेजेंट हो रहा है, और पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है, और पेशेंट का क्या प्रेफरेंस है, वो कराना चाह रहा है क्या नहीं कराना चाह रहा है, किस तरीके की कराना चाह रहा है, तो उसको जो ऑप्शंस दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो ऑप्शंस चूज करता है।